काटने वाले को लेने गया होगा, पालने वाले ले गया होगा ना, कहीं अच्छी जगह रहेगी, बेचारे घूम के पड़े रहेंगे। जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज है 7वां नवरात्रा और आज है माता क्या पानी अभी दूंगी। और आज हमने पूजा की है माता कालरात्रि की। मैं तो पूजा करके आ गई थी और ये भी पूजा कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और सोना जग चुकी है, नैना अभी सोई हुई है। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, आलू की सब्जी बनाऊंगी आज बच्चों के लिए। रात ही फरमाइश कर दी थी इन्होंने ना कि मम्मी आलू की सब्जी बनाना। तो बस अभी हो रहा है 10:30 का टाइम। तो चलिए जी खाना बना देती हूँ। जब तक ये पूजा करके आएंगे तब तक मेरा खाना बन जाएगा। इनको भी ऑफिस जाना है ना, इसलिए। और इधर गीला हो रखा है क्योंकि मैंने कपड़े धो दिए थे पहले उठ करके ना। 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे इसलिए। और ये देखो मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं, बस अब इनको छोक देती हूँ और रोटियां बनाती हूँ। जैसे बच्चे पूरियाँ कह रहे थे, पूछूंगी सबसे। तो जी सुबह का खाना तो हो चुका है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। और अभी बच्चों ने खाना नहीं खाया है क्योंकि सुबह नैना ने चाय ले ली थी तो उसका दिल नहीं कर रहा फिर खाने का ना, इसलिए। और यहाँ मैं कर रही थी घर के बाकी काम। तो ये कपड़े रखे थे प्रेस करने के लिए, तो मैं उनको छाट रही थी। जो प्रेस करने वाले हैं उनको अलग कर रही थी और जो खाली तह लगा के रखने के हैं अलमारी में उनको मैं अलग निकाल के रख रही थी कि चलो इस तरीके से कर देती हूँ। क्योंकि अभी ये ना बीवी के पलंग पे रखे हुए हैं और बीवी ऊपर से आएंगी तो फिर कहाँ लेटेंगी। मैंने पूरे पलंग पे कपड़े रखे हुए थे तो मैं कहा चलो उठा के टेबल पर रख देती हूँ। क्योंकि अभी घर के बाकी काम करूँगी ना, पहले झाड़ू पोछा करूँगी, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, सोना को नहलाऊँगी, इन्हें खाना बना खिलाऊंगी, उसके बाद ही कपड़े प्रेस करूंगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले कपड़े लग करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करा। और ये देखो सोना की मस्ती, देखो क्या कर रही है। चेयर के साथ में ऐसे मस्ती कर रही थी। अगर मैं इस रूम में होती ना तो उसको बिल्कुल भी ऐसा ना करने देती, क्योंकि इस चेयर का ना बैलेंस बिगड़ जाता है। ये बहुत पुरानी चेयर है, मतलब जब नैना छोटी थी तब की चेयर है ये। और एकदम से ना स्लिप हो जाती है ये चेयर ना। और ये देखो ये गाड़ी चला रही है, देखो इस तरीके से बैठ गई है और इसका ना एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाती है। और क्या फ़ायदा फिर चोट लग जाए। अपने सामने तो खैर मैं इसको नहीं बैठने देती हूँ ना, बोलती हूँ अगर बैठना है ना बेटा तो पलंग की तरफ इसको रखो, नीचे फर्श पे भी ना। और यहाँ पे से अगर गिर गई ना ये तो उसका मुँह टूट जाना है। लेकिन ये समझती नहीं है। और नैना लग रही है पढ़ाई में, क्योंकि उसके चाचा रखे हैं तो वो उसको पढ़ा रहे थे, तो मैथ पढ़ रही थी वो उनसे। तो जी घर का सारा काम हो गया है। अब हम करेंगे कपड़े प्रेस और रोटी बनाएंगे तब जब सब खाएंगे। तो पहले कपड़े प्रेस कर लेते हैं। क्यों रो रही है तू? हैं? बताओ। एक खरगोश के लिए रो रही है, खरगोश के लिए हैं? ये बंजी के लिए रो रही है, बंजी के लिए। अरे भाई अब चला गया तो चला गया। काटने वाले को लेने गया होगा, पालने वाले ले गया होगा ना। कपड़े भी लेके नहीं गई तुझे हाथ से लेना है? ये उठा सारा मैं रखो मैं मच्छर का नहीं लगाऊंगी। मैं रख सारा सामान इस पे, उठा ले सारा सामान इस पर से। हम लगाएंगे मच्छरदानी। सुना अबे हाथ से जा। तो जी अभी तो हो रखा है रात का समय ना, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस टाइम तक कपड़े प्रेस कर रही हूँ। दरअसल हुआ क्या ना, मैंने कुछ कपड़े प्रेस किए, उसके बाद फिर इसके चाचा चले गए थे उसको पढ़ा करके ना। फिर मैं कहा चल लेना अब चलते हैं नीचे की सफाई करने के लिए ना, क्योंकि सबसे नीचे वाले फ्लोर पे ना 4-5 दिन से सफाई हुई नहीं, काम वाली नहीं आ रही और मैं मोस्टली उसी से कराती हूँ ना नीचे वाले फ्लोर की सफाई। तो मैंने कहा चल बेटा करके आते सफाई। और फिर जब मैं नीचे गई तो नीचे बहुत ही गंदा हो रखा था, मतलब फिर झाड़ू पोछा किया, जाले वगैरह झाड़े, सब करा। मतलब अच्छे से सफाई तो नहीं करी है कि मैंने सब कुछ झाड़ू झुड़ के आ गई हूँ, लेकिन नहीं हाँ पर यह कि हाँ कुछ हद तक मैं साफ़ करके आ गई हूँ कि चलो अब थोड़ा जब दिवाली की सफाई करूँ अब करना स्टार्ट करूँगी ना तो थोड़ा कम टाइम लगेगा करने में ना। और फिर आके दोबारा नहाई, क्योंकि इतना गंदी मेरे को खुद ऐसा धूल धूल हो गई इसे सारे शरीर पे ना, पूरा सर वर। फिर मैंने आके सर वर धोया अपना और बस फिर रात का खाना बनाया। और यहाँ पे ना वो नैना इसलिए रो रही थी, मैं आपको बताऊँ।
हुआ क्या ना, मैंने आपको बताया ना कि हमने अपने जितने भी रैबिट थे मतलब खाली एक ही रखा है, बाकी हमने अपने तीनों रैबिट दे दिए। एक तो हमने पहले ही दे दिया था, 2 हमने अभी दे दिए और उसके बच्चे भी दे दिए थे। तो जो बनी है ना, ये बनी के लिए रो रही थी। हुआ क्या ना, जैसे ऑफिस से आए ना तो इन्होंने आके मुझसे बोला कि सुषमा मैं गया था दुकान पे ना, लेकिन बनी तो अस्पताल चली गई और बंजी बिक चुका है। तो मुझे भी धक्का लगा था उनसे सुन के ना कि अरे बनी अस्पताल क्यों चली गई। तो कह रही कि वो बोल रहा था कि उसको ना ऐसे नीचे की तरफ ना कुछ ऐसे एलर्जी जैसा हो रखा था, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो उसको कोई दिक्कत हो रखी हो। तो वो कह रहा वहाँ पे देकर के आ गया जहाँ पे होता है ना जानवरों का अस्पताल, कह रहा वो वहाँ पर देकर आ गया हूँ। लेकिन वो लोग ना फिर देते नहीं है ठीक होने के बाद ना, वो पता नहीं कहाँ भेज देते हैं, मुझे खुद नहीं पता। कह रहे कि जहाँ पे इनका सेंटर बना रखा होगा ना तो वहीं भेज देंगे, तो उसको भी वापस नहीं देंगे, ऐसे बोल रहा था। तो जैसे नैना को पता चला ना कि बनी चली गई अस्पताल, तो इसने फूट के रो रही बहुत ज़्यादा कि क्यों चली गई, इसको क्या हो गया ऐसे करके, आप नहीं भेजा है उसको। फिर हमसे ऐसे बोल रही थी। फिर मैंने बोला बेटा चल कोई बात नहीं, तू बोल भी तो रही थी ना कि उसके मुँह के पास ना कोई गांठ भी हो रखी थी। तो बोल रही थी पापा दिखा दो। तो इनको भी टाइम नहीं लग पाया था, तो ये नहीं जा पाए थे दिखाने के लिए ना। तो मैंने कहा हो सकता है वो हमारे यहाँ से इसीलिए गई हो ना कि चल उसको डॉक्टर के जाना ही था इसलिए। तो मैंने कहा चल कोई नहीं। तो उसके पापा समझा रहे थे बेटा उसे जो भी लेके गया है या वहाँ पे जहाँ पे भी लेके गए हैं वहाँ पे कोई ये तो नहीं उसे मार देंगे, वो मारेंगे तो नहीं ना, उसका इलाज करेंगे और उसे वहाँ पे जहाँ पे सब रैबिट रहते हैं वहाँ पे छोड़ देंगे। तू ऐसे क्यों रो रही है। और कह रहे देखो दुकान पे से कोई ले जाता, फिर दुकान वाला भी कह रहा था कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे मर जाती। तो फिर मैंने ये बोला देख अभी वो डॉक्टर के पास चली गई है, ठीक है ना, अगर वो हमारे यहाँ पे रहती और हमारे यहाँ पे उसे कुछ हो जाता तो फिर हमें भी कितना अफसोस होता ना कि मतलब ऐसे हो गई। देखो जब हम किसी को पालते हैं ना और जब वो जानवर मर जाए उसे कुछ हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सच बता रही हूँ मैं, इतनी तकलीफ़ होती है ना कि मतलब हम तो भुगत चुके हैं। पहले हमने डॉगी पाल रखे थे, तो जब वो गुजरी तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना बुरा हाल हो गया था ना हम लोगों का, रो के ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, पूरा घर ऐसा लगता है खाली हो गया, कुछ नहीं है। मतलब इतना मतलब देखो जानवर ही होता है, वो कुछ नहीं कह सकता आपसे ना अपना दुख बता सकता है ना कुछ बता सकता है, तो सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है उसका ना। इसलिए कोई इंसान है बीमार है आपको बता सकता है मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से ना। तो बस इसलिए वो रो रही थी कि नहीं उसको क्यों दे दिया, उसको वापस करना था। और जो हमारे सामने रहती है ना वो नैना की फ्रेंड है, वो कह रही कि ना नैना आप तो अब रो रहे हो और मैं तो उसी दिन रो रही थी कि ना जब उसे पता लगा ना कि नैना रो रही थी इसलिए, तो कह रही कि ना मैं तो उसी दिन रो रही थी जिस दिन आपने अपने रैबिट दिए ना। आपने क्यों जाने दिए अपने रैबिट, क्योंकि उसने ही पाल रखे ना रैबिट, सब साथ ही लेकर के आए थे वो भी और हम लोग भी ना। इसलिए कह रही या तो आप लेके ही नहीं आते, अब ले आए थे तो पाल लेते ऐसे करके ना। लेकिन बच्चों को तो ये लगता है ना उनके लिए तो खिलौना जैसा एक तरीके से ना। और ऊपर से सच बताऊँ बहुत गंदगी रहती थी, वजह तो सिर्फ यही थी कि बहुत गंदगी रहती थी। मैंने बोला बेटा ठीक है तो रखेंगे हम रैबिट, ऐसे नहीं कि रैबिट नहीं रखेंगे, तेरे को शौक है तो हम रखेंगे रैबिट ना। अब जो ये है ब्लैक वाली इसको रखेंगे और इसका बच्चा रख लेंगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी ना, ऐसे बच्चे फिर कितने भूल जाएगी वो तो है। लेकिन अच्छा है कि भगवान उसको ठीक रखे बनी को ना, मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है, क्योंकि मैं अक्सर उसका दूध पिलवाती थी ना बच्चों को, इसलिए तब करके ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं बैंड करती हूँ। अब कल मिलूंगी आपसे ना एक नई दिन और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तुम्हें भी कुत्ता बनना है क्या? नहीं। तो फिर मेरा दूध। हाँ जल्दी फिनिश करो।